हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस क्लास में वेलकम है। मैं हूं पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विद पंकज सर में। स्टूडेंट, अभी हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक को कर रहे हैं। हमने पहला भाग देखा है थोड़ा सा कि वो डायरी किस तरह से लिखना स्टार्ट करती हैं, है ना, और अपने डायरी को जो है वो एक सच्चा फ्रेंड मानती हैं और उसको नाम देती हैं किटी। अब आज हम लोग देखेंगे यहाँ से देखते हैं क्या है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ आई वेर टू प्लंग राइट इन। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी। क्या कहते हैं कि कोई भी मेरी जो स्टोरी है किटी, मेरी और किटी की जो स्टोरी है उसको कोई भी उसका कोई भी एक वर्ड नहीं समझ पाएगा। इफ आई वेर टू प्लंग राइट इन, है ना, यदि मैं उसमें गहराई में चली जाऊं पूरी तरह से, अगर अचानक से, ठीक है, अगर अचानक से उस डायरी को कोई पढ़े तो वो जो है मेरी और किटी की जो स्टोरी है उसका एक वर्ड भी, है ना, वो नहीं समझ पाएगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो मैं जो है अपने जीवन का एक छोटा सा ढांचा, है ना, या उसका एक संक्षिप्त आपके सामने मैं अपनी लाइफ का थोड़ा सा बताती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मतलब जिसे मैं करना शायद ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, ज़्यादा डिसलाइक, मुझे ये सब बताना अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर अचानक से कोई डायरी पढ़ेगा या घुसेगा तो मेरी और जो किटी की जो स्टोरी है, जो मैंने लिखे हैं, इसमें जो वर्ड्स हैं, ये कोई नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए अच्छा होगा कि मैं अपने जीवन का एक छोटा सा वर्णन या थोड़ा सा ब्रीफ स्केच आप लोगों को दूँ, जिसे मैं करना शायद पसंद नहीं करती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिताजी सबसे प्यारे पिताजी हैं अभी तक के, है ना, मतलब आई हैव एवर सीन का मतलब होता है कि दुनिया का सबसे प्यारा बाप, ठीक है, एकदम। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25, है ना। मेरे पिता ने 36 ईयर तक शादी नहीं की, मतलब मेरे पापा का एज यहाँ पर बता रही है कि वो 36 थे और माँ जो है 25 की थी तब उनकी शादी हुई थी। मेरी सिस्टर मार्गट जो है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 में, और मैं पैदा हुई थी 12 जून 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। 4 साल तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी 1933 में वो हॉलैंड चले गए, एमिग्रेट हो गए, ठीक है ना, फ्रैंकफर्ट छोड़ करके वो हॉलैंड में बस गए, हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। मेरी माँ, जिनका नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो मेरे पिताजी के साथ सितंबर में हॉलैंड चली गई थी पापा के साथ, जबकि while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। जबकि मार्गट यानी कि मेरी सिस्टर और मैं अपने ग्रैंड मदर के पास आचिन चले गए थे।
मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मार्गरेट जो है वो दिसंबर में हॉलैंड गई और फिर मैं फरवरी में हॉलैंड गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. When I was plunked down. When I was plunked down on the table. uh, on the table as a birthday present for Margaret. मार्गरेट के लिए बर्थडे प्रेजेंट के रूप में जो है मैं उसके टेबल पर आई वॉज प्लंक्ड मतलब मैं धड़ाम से गिरी, है ना। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और आते ही जो एकदम सीधे मुझे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में चली गई मैं। आई स्टे देयर अंटिल आई वाज 6 साल तक मैं वहाँ पर रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, है ना। और इसी टाइम मैंने वहाँ पर अपना पहला जो था वो स्टार्ट किया था लिखना। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कुपरस द हेड मिस्ट्रेस, at which time I started in the first form, है ना। मतलब वही शायद क्लास वगैरह होता होगा। और 6th फॉर्म में मेरी जो टीचर थी वो मिसेस कुपरस नाम था उनका। वो क्या थी, हेड मिस्ट्रेस थी, यानी कि हेड मास्टर जो होता है ना, तो लेडी के लिए यूज़ किया जाता है हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत तक, वी वेर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और साल के ख़त्म होते होते हम दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जो है हमारी अब जो है अंतिम विदाई होने वाली थी, है ना। काफ़ी दर्द, हार्ट ब्रेकिंग था, अत्यंत दुखद था हमारे लिए, है ना। और अंतिम विदाई होने वाली थी। इन समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। गर्मियों के दिनों में, समर में 1941 में ग्रैंडमा जो है इनकी, है ना, एनी फ्रैंक की, वो बीमार पड़ गई थी और उनका एक ऑपरेशन हुआ था। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। तो मेरा जो जन्मदिन है वो छोटी मोटी सेलिब्रेशन से पार हो गया था, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। दादी जो है वो जनवरी 1942 में मर जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को नहीं पता कि मैं जो है उन्हें कितना उनके बारे सोचती हूँ और अब भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest। क्या कह रहे हैं कि ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 में, वो was intended to make up for the others। मतलब ये जो 1942 में जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ उसका मकसद मतलब दूसरों को दिखाने के लिए, मेकअप फॉर द अदर्स, एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। ग्रैंडमा जो मरी थी, है ना, जो शोक सभा चल रही थी, तो उसी में ये इस तरह का कोई मैंने सोचा नहीं किया था कि बर्थडे हो, सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि अभी तो दादी जी का ध्यान दी हुआ था। ठीक है, आगे। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों अभी ठीक थे। एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। एंड दैट ब्रिंग्स मी, और ये जो था आज जो प्रेजेंट डेट है, यहाँ पर मैं आता हूँ या मुझे लाता है 20 जून 1942 में। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, है ना, पूरी तरह से समर्पण, सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी।
मेरी डायरी का, है ना, एकदम पूर्ण रूप से, गंभीर रूप से समर्पण का दिन था ये, 20 जून 1942। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग इसको धीरे धीरे ही करेंगे, है ना। अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें। यहाँ पर आपको क्लास 10 के इंग्लिश का पूरा सिलेबस जो है इजी और आसान, है ना, तरीके से कराया जाएगा, एकदम सिंपल वे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।